सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक क्लर में। आज मैं बात करने वाला हूँ कन्या राशि कन्या लग्न वालों का जुलाई 2020 का महीना कैसा जाने वाला है। तो लग्न भाव में कोई ग्रह नहीं है। लग्नेश जो है वो दशमेश होकर दशम भाव में विराजमान है, तो यहाँ पर थोड़ा सा केंद्राधिपति दोष बना हुआ है, लेकिन द्वादशेश भी वहाँ पर विराजमान है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि कामकाज की जगह पर थोड़ा सा दिक्कत पैदा हो, स्पेशली ऐसा खतरा पैदा हो सकता है जैसे कि आपकी नौकरी चली जाए या फिर नौकरी में आपको कुछ दिनों के लिए घर में बैठने को बोले, कोई काम धाम ना रहे, क्योंकि स्थिति थोड़ी सी वैसी बन रही है। बाहर की स्थिति बहुत ही ख़राब है, जिस वजह से इकोनॉमिक व्यवस्था भी ख़राब हो रही है और लोग जो हैं काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। तो आपको भी बहुत ही संयम से रहना है और जितना हो सके ऑनलाइन के ऊपर आपको अपने आप को शिफ्ट करना है। जो लोग ऑफलाइन काम करते हैं या जैसे दफ्तर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा मैं सजेशन ये दूंगा कि अपने आप को या अपने जॉब को पूरी तरह से ऑनलाइन शिफ्ट कीजिए। सिर्फ एक कंपनी के भरोसे मत रहिए, फ्रीलांसर जॉब स्टार्ट कीजिए। दूसरे भाव में चंद्रमा विराजमान है, धन भाव में एकादशेश होकर चंद्रमा जो है धन भाव में विराजमान होने की वजह से कोई पेंडिंग काम आपका पूरा हो सकता है या फिर कोई पुराना पैसा जिसको आपने किसी को उधार दिया हो, लोन पे दिया हो, वो आपको मिल सकता है, यानी पेंडिंग पैसा भी आपको मिल सकता है। तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है। तीसरे भाव के स्वामी जो है वो सप्तम भाव में मंगल विराजमान हो गए हैं, तो यहाँ पर दो बातों का ध्यान रखना है। अपनी पत्नी के साथ बहुत ही अच्छे तालमेल के साथ आपको आगे बढ़ना है, नहीं तो पता लगा कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए कि आपके पत्नी के साथ फिर से झगड़ा हो जाए और विवाद हो जाए। तो इसलिए सावधानी पूर्वक उनके साथ बिहेवियर रखिए। चौथे भाव में गुरु विराजमान है और साथ में केतु भी विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में आपको दो बातों का ख्याल रखना है, स्पेशली अपनी माता की तबीयत का ख्याल रखना है। हालांकि वो ठीक रहेंगे, लेकिन फिर भी बीच बीच में तबीयत गड़बड़ हो सकती है। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं थोड़ा सा रुक जाइए, जब तक गुरु अपने राशि में विराजमान होकर अपनी वक्रता को त्यागते नहीं है तब तक प्रॉपर्टी ना खरीदें, उसके लिए वेट कीजिए। जैसे ही गुरु अपनी वक्री अवस्था को छोड़ देते हैं उसके बाद प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट कीजिएगा। अदरवाइज आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। किसी बात को लेकर अगर विवाद होती है तो आप बातचीत करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। पंचम भाव में पंचमेश शनि विराजमान है, तो यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि आप सोच कुछ और रहे हैं और हो कुछ और जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जो सोच रहे हैं उसको मतलब पूरी तरह से भौतिकता में लाने के लिए बहुत ही सटीकता से प्लानिंग करनी पड़ेगी। स्पेशली जो लोग विद्यार्थी हैं, वो लोग जो लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत कुछ शायद उस हिसाब से ना मिले, क्योंकि एट प्रेजेंट हम लोगों की वैसी आदत नहीं है कि सारी पढ़ाई जो हम ऑनलाइन कर सकें। बहुत कुछ हम ऑन द बोर्ड सामने स्कूल में क्लासेस में बैठ के सीखते हैं, लेकिन हर चीज़ जो है वो हम मोबाइल स्क्रीन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर सीखने में सक्षम नहीं होते हैं। तो थोड़ी सी परेशानी हो रही हो, लेकिन फिर भी अगर आप फोकस बनाए रखें तो उतना ज़रूर सीख लेंगे जितने की आवश्यकता है। छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है। छठे भाव के स्वामी पंचम भाव में विराजमान है, तो यहाँ पर आपको अपने मानसिक अवस्था का अच्छे से ख्याल रखना है, क्योंकि षष्ठेश जो खुद पंचमेश भी है वो पंचम भाव में वक्री अवस्था में विराजमान है, तो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो उसका ख्याल रखना यह आपकी खुद की जिम्मेदारी है। सप्तम भाव में मंगल विराजमान है, जो कि अष्टमेश होकर विराजमान है, तो यहाँ पर पत्नी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, उनकी तबीयत को लेकर भी थोड़ी सी टेंशन बढ़ सकती है, तो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, जितनी जल्दी हो सके उनको डॉक्टर के पास लेके जाएं। अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है। अष्टमेश सप्तम भाव में विराजमान है, तो पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो सकती है या फिर उनको कोई चोट लग सकती है, तो इसका ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। अब जितनी बार मैं पत्नी की बात करता हूँ उतनी बार लाइफ पार्टनर की ही बात करता हूँ। जो लोग मतलब जो महिलाएं देख रही हैं, उन लोगों के लिए अपने हस्बैंड को इस जगह पर रखना है। जब भी हम सप्तमेश की बात करते हैं तो उस पर ध्यान देना यह है कि आपके लाइफ पार्टनर की स्थिति के बारे में बताई जाती है। नवम भाव में नवमेश शुक्र विराजमान है, तो भाग्येश जब भाग्य भाव में विराजमान होते हैं तो किस्मत साथ देती है। हालांकि बाहर की परिस्थिति थोड़ी सी गड़बड़ है, जो मैंने कहा कि नौकरी से रिलेटेड इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं, तो ऐसी अवस्था में थोड़ा सा संयम रखिए। भाग्य आपके साथ है। कुछ चीज़ें जो है विपरीत अभी चल रही हैं,
लेकिन जैसे जैसे समय जाएगा, बीतता जाएगा, वैसे वैसे सारी चीज़ें वापस अपनी जगह पर बनने लग जाएगी और जो है इकोनॉमी जो है वो वापस पटरी में दौड़ने लग जाएगी। दशम भाव में सूर्य, बुध और राहु विराजमान है, तो कामकाज की जगह पर किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हो सकता है, इसलिए सावधान रहना ज़रूरी है और दिमाग को कूल रख के हर काम को कीजिए। कोई सिली मिस्टेक आपको परेशान कर सकता है या फिर आपके काम को ख़राब कर सकता है, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एकादश भाव में कोई ग्रह नहीं है। एकादशेश चंद्रमा जो है वो दूसरे भाव में विराजमान है। जैसे कि मैंने कहा, कोई पेंडिंग पैसा आपको मिल सकता है, थोड़ा सा सेविंग्स में बढ़ोतरी भी हो सकती है। द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं है। द्वादश भाव के स्वामी जो है वो दशम भाव में विराजमान है। तो जैसे कि मैंने कहा, द्वादशेश जब दशम भाव में होता है तो दो तरह की परिस्थितियां बनती हैं। पहला, इंसान जो है कामकाज के सिलसिले में कोई लंबी दूरी तय करता है। दूसरा, इंसान के काम की जगह पर कोई ना कोई विवाद उत्पन्न होता है, जिस वजह से काम हाथ से निकल भी जाता है। तो आप देख लीजिए इन दोनों में से कौन सा इशू आपके साथ हो रहा है। हर चीज का निवारण विष्णु सहस्त्रनाम है। स्पेशली जो लोग बुध के जातक हैं, उन लोगों के लिए विष्णु सहस्त्रनाम बहुत ही सटीक तरीके से काम करता है। तो आपको विष्णु सहस्त्रनाम का जप हमेशा करते रहना है और हर थर्सडे को, गुरुवार के दिन, आपको किसी भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर, राम सीता के मंदिर या राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर एक नारियल अवश्य चढ़ानी है और विधिवत पूजा करवानी है। ये करने से कम आपकी मानसिक अवस्था हमेशा स्थिर बनी रहेगी। हालांकि पेंडेमिक चल रहा है, बाहर की जो स्थिति है थोड़ी सी गड़बड़ है, हर मंदिर शायद खुला ना मिले। आप अपने घर में भी सिंपली विष्णु सहस्त्रनाम का जो पूरा श्लोक है वो सुनने से भी आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए।